हाँ सर। ओके ग्रेट। सो सभी को मेरा जय जिनेंद्र की। आज बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग हम टॉपिक लेकर आए हैं। सर अभी बस ज्वाइन करने वाले हैं, उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या आज हम करने वाले हैं, क्या कुछ नया हम सीखने वाले हैं। तो पहले डॉक्टर सर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। डॉक्टर प्रदीप जैन इस फील्ड में लास्ट 20 ईयर से हैं। वो ही इज अ पीएचडी इन वास्तु कंसल्टिंग, उन्होंने पीएचडी कर रखी है। एंड उन्होंने गोल्ड मेडल उन्होंने अपने पीएचडी में स्कोर किया था अपने पूरे बैच में। उसके साथ उन्होंने न्यूमरोलॉजी सीख रखी है, स्वर विज्ञान के गुरु हैं, स्वर विज्ञान के रेगुलर बैचेस उनके चलते रहते हैं। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं ध्यान मुद्रा और हस्त मुद्राओं के बारे में। हम सब ने देखा होगा कि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कभी हम उनकी स्पीचेस सुनते हैं। जैसे हम कभी मोदी जी की स्पीचेस सुनते हैं, या फिर जो बड़े बिजनेसमैन हैं अगर उनकी कभी स्पीचेस सुनते हैं, तो हमने बहुत बार देखा है या फिर हमने बहुत बार उनको किसी मीटिंग अटेंड करते टाइम देखा है। वो कुछ ना कुछ हाथों से कुछ शेप बना के बैठते हैं। कोई ऐसे बैठता है, कोई ऐसे बैठता है। अब हमें क्या लगता है, यार ये तो नॉर्मली बंदा ऐसे ही बैठा हुआ है, राइट? बट नहीं, ऐसा नहीं होता। इनका बहुत ही महत्व है। कोई बंदा ऐसे बैठा हुआ है, इसका एक रीजन है उसके पीछे। ये नहीं कि उसने उसे ऐसे कंफर्टेबल लग रहा है तो वैसे बैठा हुआ है, नहीं। अगर कोई बंदा ऐसे बैठा हुआ है तो उसके पीछे कोई रीजन है। ठीक है। जैसे हम कभी पूजा करते हैं, पूजा में हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे करके हम बैठते हैं। क्यों? कोई और शेप क्यों नहीं होती? या फिर कुछ लोग पूजा में ऐसे हाथ रख के बैठते हैं। क्यों? बहुत रीजंस हैं इनके पीछे। ये ऐसे ही हवा में नहीं आ गया कि ठीक है आप कंफर्टेबल होने के लिए हाथ रख लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। साइंटिफिक रीजंस भी हैं इनके पीछे, और आध्यात्मिक रीजंस भी हैं इनके पीछे। और जो हमारे गुरुओं ने हमें बताया है, तो बहुत सारी डिफरेंट चीजों से हमारी लाइफ और हमारी हेल्थ डायरेक्टली अफेक्ट होती है, और इनको हम बोलते हैं हस्त मुद्राएं। उसके बाद आती है कुछ ध्यान मुद्राएं, कि हम ध्यान कहाँ लगा पाए। ज्यादा डिटेल में सर डिस्कस करेंगे, सर एक्सपर्ट हैं इसमें। तो सर भी बस ज्वाइन करने वाले हैं, राइट? इतने सर ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा आइडिया मिला कि हम आज क्या करने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं कि हम हाथों की किन मुद्राओं से हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। इवन की बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज, बीपी, किसी को ब्लड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, किसी को सर दर्द रहता है, किसी की डाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तत्व बैलेंस आप इनसे कर सकते हो, अपने चक्रास को आप तक बैलेंस कर सकते हो इन हस्त मुद्राओं और ध्यान मुद्राओं से। ये इतना वास्ट और ये इतना इफेक्टिव है कि अगर किसी के तत्व बैलेंस नहीं है, किसी के चक्रास बैलेंस नहीं है, तो वो पर्सन भी इनके साथ अपना कम कर सकता है। तो सर ने भी ज्वाइन कर लिया है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेन्द्र देव की। तो सर स्टार्ट करते हैं पहले। समझते हैं कि हस्त मुद्राएं और ध्यान मुद्राएं क्या होती देखिए, सबसे पहले तो हमें एक चीज समझनी होगी कि हम ये क्यों करना चाहिए, हमारी लाइफ में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, तो इनका मेन उद्देश्य है हमें अपने अंदर एनर्जी को जनरेट करना। एनर्जी किसी भी माध्यम से जनरेट की जा सकती है। जैसे हम वास्तु पे काम करते हैं, तो वास्तु से क्या मतलब हो गया कि हम अपने घर के अंदर एक एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम स्वर विज्ञान पर वर्किंग करते हैं, तो वहां पर क्या हुआ कि हम अपने बॉडी के अंदर एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। यदि हम दोनों को जब मिला देते हैं, यानी कि हमें अपने घर की, यानी कि जमीन की, चाहे वो हमारा घर है, हमारा ऑफिस है, हमारी फैक्ट्री है, हम जब उनको अपनी ऊर्जा के साथ कंपैटिबल बना देते हैं, तो वही चीज हमारे फेवर में आनी शुरू हो जाती है। लेकिन आज हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि हम और ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे हम अपनी एनर्जी को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा आपको सब पता है, हमारे जो हैं
बीमारियां जो हैं वो 3 तरह की बीमारियां होती हैं, नाम भी आपने सुनोगे, वात, पित्त और कफ। ये शारीरिक 3 बीमारियां हैं, इनको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। यदि इन तीनों में से कोई भी डिस्टर्ब हो गई तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर एंटर हो जाती है। इसी प्रकार से जब हम अपनी ध्यान साधना यानी कि ध्यान क्रिया को करते हैं और हमारी ध्यान के अंदर किसी भी तरह की डिस्टरबेंस आ गई, जैसा कि अक्सर आप सुनते हैं कि लोग कहते हैं भैया मैं तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, या मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरे साथ ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जैसे बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम जो है वो कैसे पैदा हुई। वो हमारे सबसे पहले जो भी यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो सबसे पहले हमारी माइंड के अंदर वो चीज आती है, पहले माइंड में आएगी, उसका इफेक्ट हमारे क्या है, श्वासों पर जाएगा, हमारी ब्रीथ के ऊपर उसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। और जब ब्रीथ के ऊपर इफेक्ट आना शुरू होगा तो हमारे अंदर वो किसी ना किसी डिजीज का रूप ले लेगी। तो हम जब हस्त क्रियाएं करते हैं तो उससे पहले हमें क्या है, अपने माइंड को प्रॉपर करना जरूरी है, यानी कि जो हमारी मानसिक क्रिया है उसको हमें प्रॉपर देखना जरूरी है और उस मानसिक क्रिया को करना जरूरी है। यानी कि जहां से वो पैदा हुई, यानी कि जिस पॉइंट से वो जनरेट हुई है, हमें उस पॉइंट को ही ठीक कर लेना चाहिए। जैसे ही वो हमारे माइंड के अंदर आई, यदि वहीं पर हमने उसको पकड़ लिया और वहीं पर उसको स्टडी करके उसको वहीं की वहीं रोक दिया तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, हमारे जो शारीरिक जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। और ये प्रकृति की देन है, भगवान की देन है कि ये सारी चीजें भगवान ने हमारे हाथ के अंदर दी है। अभी आप देख रहे हैं, अब इनका भी, जैसे इसको हम थंब कहते हैं यानी कि अंगूठा, उसके बाद क्या आई आपकी इंडेक्स फिंगर, यानी कि इसको कहते हैं तर्जनी, तर्जनी उंगली, ये मिडल फिंगर, मध्यमा, इसको कहते हैं रिंग फिंगर, अनामिका, और ये होगी लिटिल फिंगर यानी तर्जनी कनिष्ठा। तो ये 4 उंगली हैं और एक अंगूठा, ये है। अब इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर सारी की सारी नाड़ियां हैं, वेन्स हैं। इनका जब हम इनको प्रेस करते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ की एनर्जी दूसरी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। साथ में जब हम प्रेस करते हैं तो किसी भी एक वेन के ऊपर हम प्रेशर डाल रहे हैं, एक नस के ऊपर हम प्रेशर डाल रहे हैं, कि वहां पर प्रेशर डलता है तो ये सीधा इसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है, हमारी बॉडी में घूमता सीधा हमारे माइंड के ऊपर इसका इफेक्ट जा रहा है। अब ये हर एक उंगली जो है किसी ना किसी तत्व को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ये हमारा थंब है, ये फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारी सेकंड है यानी कि इंडेक्स तर्जनी उंगली है, ये हमारी एयर या वायु को रिप्रेजेंट कर रही है। थर्ड ये जो है मध्यमा मिडल, ये क्या कर रही है, हमारी स्काई को यानी कि आसमान को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली तीस होगी आपकी रिंग फिंगर अनामिका, यानी कि अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो लास्ट वाली फिंगर है, ये क्या कर रही है, वाटर को रिप्रेजेंट कर रही है। आपको ये जानकर भी आश्चर्य हो गया, जो ये 5 उंगली यानी कि 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट जिससे ये संसार बना, पृथ्वी बनी, 5 एलिमेंट जिससे हमारा शरीर बना, 5 एलिमेंट जो कि हमारे सांसों के अंदर है, और 5 एलिमेंट जो कि हमारे हाथों के अंदर है, वही 5 एलिमेंट हमारे पैरों के अंदर हैं, जिसमें कि हर एक पार्ट उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इन 5 एलिमेंट के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। ये जो हस्त मुद्राएं हैं, जब हम इनको रेगुलर वे के अंदर करते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति है,
मोटा हो रहा है, कहते हैं यार मैंने खाना पीना तो सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो क्या केवल खाने पीने से ही मोटापा बढ़ता है? डॉक्टर दवाई दे रहा है, क्या सिंगल दवाई लेने से आपका मोटापा घट जाएगा? हो सकता है उस समय घट जाए, लेकिन जैसे ही आप दवाइयाँ छोड़ते हैं, आपको दोबारा बढ़ने लग जाता है। लोग जिम जाते हैं कि यार हम जो अपने आप को हेल्दी रखें, ठीक है, बहुत अच्छा है, जाना भी चाहिए। लेकिन जब वो जाने लगते हैं, जितने टाइम तक जाते हैं, जब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही जाना बंद करते हैं, कुछ टाइम के बाद फिर वही सेम पोज़ीशन। तो हमारे पास परमानेंट इलाज क्या है? हर चीज़ का अपना-अपना रोल है। खाना भी उतना ही फ़ायदा करेगा, जिम भी फ़ायदा करेगी, मुद्राएँ भी फ़ायदा करेंगी। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ काम करें कि जिनसे कि डायरेक्ट हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट नज़र आए। अभी आप एक प्रैक्टिकल करके देखिए, आप एक नॉर्मल सब जानते हैं, हम ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठते हैं, चिन्ह मुद्रा जिसे कहते हैं। कभी भी हम कोई भी साधना करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम बात करते हैं कि भी हर व्यक्ति को ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठना चाहिए। अब ज्ञान मुद्रा कैसी है कि फर्स्ट थंब और फर्स्ट फिंगर को हमने ऐसे टच कर लिया, है ना? ये ज्ञान मुद्रा होगी। अब इसको टच किया, प्रेस किया, अलग मीनिंग आ गया। यदि हमने इसको यहाँ पे थंब के कॉर्नर पे लगा दिया, यहाँ पे ये कर दिया, इसका अलग मीनिंग। सबसे बड़ी बात क्या है, यदि हमने इसके अंदर गैप ले लिया, तो इसका एक अलग मीनिंग आ गया। अब हम चाहते क्या हैं? अब आप करके देखें, खुद एक बार करके देखो कि थंब और फर्स्ट फिंगर, ये वाली पोज़ीशन बनाओ आप, बिल्कुल ऐसी। इसके अंदर बीच में गैप होना चाहिए, इसको मिलाना नहीं है। अब गैप करके आराम से बैठो, आँखें बंद कर लो। और साँसों पर ध्यान दो और सिर्फ़ उँगली को मिलने नहीं देना। एक बार अपनी बॉडी के अंदर फीलिंग लगाओ, उँगलियाँ सभी जो हैं स्ट्रेट ले लो और ये वाली मुद्रा आप कीजिए। अब आप आँखें बंद करके सेंस करो, आपको क्या फीलिंग आती है? सभी हैंड टू हैंड जरूर ट्राई करें, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तभी हमें समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सभी आइज़ ओपन कर लें। कोई बताना चाहेगा कि उसको क्या फीलिंग आई? जो भी बताना चाहें अपने रेज़ हैंड कर लीजिए प्लीज़, वन बाय वन कि आपको क्या महसूस हुआ इसके अंदर?
क्योंकि ये जो मुद्राएं हैं ये फीलिंग की मुद्रा हैं। जैसे ही आप इसके अंदर फील करोगे आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जी प्रेमलता जी। जी बताएं। मैं आप म्यूटेड हैं, आपको अनम्यूट करना होगा अपने आप। हाँ सर। सर नमस्ते सर। नमस्कार। ऐसी फीलिंग आ रही थी सर कि वो उंगलियां एक के पास एक आ रही है, टच हो रही है, थोड़ी सी सेंसेशन सी आ रही थी। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, आपने जब इसके अंदर गैप दिया जी तो हुआ क्या उस समय, गैप देने पे मैग्नेट बनने लग गया उसके अंदर, जी, मैग्नेट जैसा लग रहा था, मैग्नेट बनने लग गया और उसको खींच रहा है अपनी तरफ, खींच रहा था वो। है ना। जी जैसे सर। एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल का होता है ना, हम जी जब जी रात को सोते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भी जो हमारा हेड जो है वो साउथ में होना चाहिए और लेग्स जो है नॉर्थ में होना चाहिए, कि जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके। यदि हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है तो हमें नींद बढ़िया आएगी, जी सर। है ना। तो सेम चीज यहाँ पर वही है जी कि हमने किया क्या। अब यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर टच होने के लिए बार बार उसके अंदर होती है और साथ में पेन भी हुआ होगा जरूर। नसों में हाँ, जो है ब्लड सर्कुलेशन भागता है, तेज होता है एकदम ब्लड सर्कुलेशन, जी है ना, वो चीज थी। शिल्पी जी। सर मेरा ना लेफ्ट हैंड का थंब यहाँ पे ना मतलब किसकी स्किन ना डैमेज है, तो वो जी। 4-5 महीने से बिल्कुल नम है। पर हम्म जैसे ही मैंने मुद्रा बनाई, एक तो यही मैग्नेट कम आया, अट्रैक्ट कर रहा था। दूसरा, हम्म इसमें मुझे पटाखे दिखे जो मुझे मतलब आजकल बंद है बट हुआ, सेंसेशन हम्म आई। दूसरा, हम्म मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा था इस शुरू करने से पहले, अब दोनों खुल गए थे नॉस्ट्रल्स। ओके, बिल्कुल यही, हाँ बिल्कुल ठीक है। तृप्ति मोदी जी। सर वो मैग्नेट, तो वो फीलिंग आई कि प्रेशर बनना चालू हो गया ठीक है। और मेरी सुषुम्ना चलने लगी। अच्छा सुषुम्ना चलेगी, बहुत बढ़िया। हाँ ओके ठीक है। तृप्ता गुप्ता जी। सर वही मैग्नेटिक इफेक्ट था। मेरी फिंगर इनफैक्ट राइट हैंड वाली टच भी हो गई आपस में, ओके ओके इतनी जोर से सेंसेशन हुआ। हम्म मेरा चंद्र स्वर चल रहा था, लेकिन मेरा मेरा तत्व चेंज हुआ। अतुल। एंड बॉडी में पूरा मतलब एक तरीके से हीट मुझे लगा कि मेरा जनरेट हुआ है। बिल्कुल। अब आप देखिए कि एक हमने कितनी देर करी इसको, केवल 2 से 3 मिनट जब हमने इस मुद्रा को किया, उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर कितनी रिएक्शंस हुई। अब जैसे इन्होंने बताया कि मेरी जो है यहाँ की जो स्किन है वो डैमेज है, उसके बाद भी वाइब्रेशंस हो रही हैं। इट मीन्स क्या है, यदि आप इस टाइप की मुद्रा करेंगे तो स्किन ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू कर देगी। कोई डैमेज भी है तो रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यानी कि इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में मैं ये देखता हूँ, यदि बॉडी के अंदर स्किन की प्रॉब्लम आ गई और डॉक्टर के पास चले गए, मैं ये देखता हूँ कि महीने की कम से कम 4,000 to 5,000 की तो मेडिसिन, ठीक है। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है इसके अंदर, स्किन के अंदर, कि जब तक आप मेडिसिन लेते हैं जब तक तो इफेक्ट है, और जैसे ही आप मेडिसिन को ब्रेक करते हैं इफेक्ट खत्म हो जाता है, यानी कि आप सेम वही पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये मुद्राएं क्या होता है कि हम डेली 45 मिनट तक करनी चाहिए हमें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यू करें। आप इसको किसी भी समय अपनी सहूलियत के हिसाब से 15-15 मिनट के 3 बार आप इसको कर सकते हैं। तो इसके अंदर यही चीज हमें समझनी है, सीखनी है, क्योंकि जो मैंने आपसे एक्सरसाइज कराई है, आप किसी भी गूगल पे किसी बुक में जाओगे इसका कहीं पर भी मेंशन नहीं है, क्योंकि ये चीज ऐसी क्रियाएं हैं, जब तक आप इसको समझ के प्रैक्टिकल नहीं करोगे, आपको जब तक फीलिंग्स नहीं आएगी आप उस चीज को नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो हम ये क्रिया कर रहे थे तो क्या हुआ उस समय, जो सेंसेशन आई वो तो आई आई, साथ में हमारा पूरा माइंड जो है इसी पे लगे, यानी कि हमारा जो पूरा ध्यान था सिर्फ इसी क्रिया पे था। आपका ध्यान जो इधर उधर भटक रहा था वो केवल एक जगह पर आना शुरू हुआ, यानी कि हमारी वहां पर कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ने लगेगी केवल इसी क्रिया से। उसके बाद
हमने क्या कहा कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे कहाँ पर जाता है, हमारी ब्रीथिंग पर जाता है। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि मेरा चंद्र चल रहा था, सुषुम्ना आ गया, किसी का सूर्य आ गया, यहाँ पर एलिमेंट चेंज हो गए, यानी कि रिएक्शंस होने शुरू हो गए बॉडी के अंदर, है ना। तो ये रिएक्शंस हुए तो इसका मतलब क्या है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हम जो क्रिया कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन अब इसको ये भी समझना है कि जो ये क्रिया हैं किसको करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लो हमने फायर कोई सूर्य जो क्रिया वो की, यानी कि सूर्य मुद्रा, यानी कि फायर मुद्रा। अब फायर मुद्रा की इट मीन्स क्यों की कि जो बंदा सुस्त है, उसके अंदर एनर्जी लेवल कम है, या डाइजेशन पावर बिल्कुल मेरी वीक हो गई है, मैं पतला ही होता जा रहा हूं, मेरे तो खाया पिया कुछ लग नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, वहां पर फायर एलिमेंट को बढ़ाने की कोशिश करें, है ना। अब एक व्यक्ति जिसको गुस्सा बहुत आता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, कई लोगों को देखा गला सूखा सूखा ही हरकत महसूस देता है, घबराहट बहुत ज्यादा रहती है। यदि हम उसको कहें कि भैया तू फायर ये जो क्रिया ये कर ले, सूर्य क्रिया करे, क्या होगा, वो उसके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में जाएगी, यानी कि उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें ये चीज समझनी है कौन सी क्रिया अब हमें कम करनी है, किसके लिए वो फायदेमंद है, किसके लिए वो नुकसानदायक है, और किस वजह से करनी है। ऐसा नहीं कि सारी क्रियाएं हम करेंगे, हम देखेंगे हमारे लिए किस चीज की जरूरत है, हमारा पर्पस क्या है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ये वाली शारीरिक क्रिया करते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मानसिक क्रिया, यानी कि मेंटल की एक्सरसाइज। जैसे कि आप मॉर्निंग के अंदर करते हैं, हमने आज भी कल की थी वो चीज। तो उसमें क्या किया हमने, सारा जो ध्यान था अपना, अटेंशन कहाँ ली अपनी, थर्ड आई पर ली, आज्ञा चक्कर पर ले ली, है ना। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, आज्ञा चक्कर को अपने आईज से मिलाकर इसका ट्रायंगल बनाएंगे। यदि आपकी आईज की कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करना है। नॉर्मली कहते हैं हमें जकड़न रहती है, हमारे जो शोल्डर हैं ये प्रॉब्लम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो ट्रायंगल है अपने थर्ड आई से अपने शोल्डर का ट्रायंगल बनाएंगे। जब हम यहाँ बनाएंगे तो हमारे शोल्डर से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर होगी। यदि हमें ध्यान लगाना है तो ध्यान लगाने से सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हम पाम के थ्रू, अपनी हथेलियों के थ्रू यहाँ पर पिरामिड जनरेट करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या है, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। पिरामिड की जो एनर्जी है हमारी पूरी बॉडी को मिलती है, जो हमें सन से एनर्जी मिलती है, एनर्जेटिक जो हम रहते हैं वहां से रह सकते हैं। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है, पैर में यदि कोई दर्द आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पैर के अंगूठे से इसका ट्रायंगल बनाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जब हम ये ट्रायंगल बनाएंगे तो पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है घूमेगी, हम उसको बार बार रिपीटेशन से लेंगे। तो इस प्रकार से हम जो मेंटली एक्सरसाइज है वो यहाँ पर करेंगे। और इससे क्या होगा, जो लोग डिप्रेशन में हर वक्त रहते हैं, प्रेशर बहुत जल्दी उनको आ जाता है, उस टाइप की वहां पर प्रॉब्लम सोल्व होगी। जब ये चीज होती है तो क्या होगा, हमारा स्वर के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। स्वर के ऊपर इफेक्ट आएगा तो क्या है, हमारा उसका फिर इफेक्ट जाएगा सीधा ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर, कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन कहाँ पहुंचा। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है तो उसका सीधा डायरेक्ट इफेक्ट क्या गया, हमारी डाइजेशन के ऊपर अटैक करता है, हमारी डाइजेशन वहां पर इंप्रूव होगी। और यहाँ पर जब डाइजेशन हमारी इंप्रूव होती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर है। यानी कि एक काम करने से एक के बाद एक के बाद एक चेन बननी शुरू हो गई। और जब हम मेंटली क्रिया ये वाली एक्सरसाइज करेंगे और उसके साथ साथ में हस्त मुद्रा का जब हम काम करेंगे, यानी कि हस्त मुद्रा और जो हमारी मेंटल की मुद्रा है, ये दो मुद्राएं इकट्ठी जब हम करेंगे तो देखेंगे आपकी बॉडी के ऊपर इसका डायरेक्ट इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। 5 एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर कम या ज्यादा होता है। जैसे आजकल ठंड ज्यादा है ना। ठंड में क्या है, किसी को जुकाम हो रहा है, नजला हो रहा है, नाक बंद हो रही है,
तो इसके लिए हमारे पास 2-3 एक्सरसाइज है। वो क्या चीज है? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना सूर्य स्वर चलते हैं। सबसे पहले हम सूर्य स्वर चलते हैं। यदि हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो हमारे उस स्वर से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यदि उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उसके बाद क्या करते हैं, यदि ज्यादा ठंड लग रही है तो हम अलबुशा यानी कि अपनी जो मुंह है वो सीटी नुमा बनाते हैं और ब्रीथ इन करते हैं, होल्ड करते हैं और नोज के थ्रू एक्सहेल करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहां से बॉडी के अंदर हीट जनरेट होनी शुरू। उसके बाद यदि यहाँ पे लगता है कि यहाँ से भी नहीं हो पा रही, यानी कि बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर ठंड लग चुकी है या टेम्परेचर डाउन या ऐसी जगह पर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूर्य मुद्रा यानी कि ये वाली मुद्रा हम यहाँ पे करने शुरू कर देते हैं। तो ये जब सूर्य मुद्रा हम करते हैं तो क्या क्या बॉडी के अंदर हीट जनरेट शुरू हो। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा यदि प्रॉब्लम आ जाए तो हम कहते हैं, एक आती है लिंगा मुद्रा। तो उसमें इस प्रकार की ये मुद्रा आती है, आप उसमें भी देखेंगे लिंगा मुद्रा, अंगूठा स्टैंड होता है और ऐसे होता है। जब हम ऐसे करते हैं तो बॉडी के अंदर क्या हीट जनरेट होनी शुरू हुई। हीट जनरेट हुई तो क्या हुआ, बॉडी में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्रियाएं की जाती, लेकिन इन क्रियाओं में प्रिकॉशंस भी होते हैं बहुत सारे। भाई प्रिकॉशंस क्या है, मान लो किसी का गला सूख रहा है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, तो थोड़ा सा पानी पी के इसको कर सकते हैं, निवाया पानी पी के आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। लेकिन उनको ध्यान रखना है कि जैसे घबराहट ना हो। यदि कहीं पर भी आपको एक्सरसाइज करते घबराहट हो तो इसको इमीडिएट रोक दो और 2-3 घूंट जो है पानी पी लो। क्योंकि क्या हुआ, फायर जनरेट होनी शुरू होगी बॉडी के अंदर। फायर ज्यादा यदि होगी तो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी हो सकती है। तो ये चीजें हमें इन चीजों के अंदर सीखनी है कि क्या चीज हमारे फायदे में है, क्या चीज हमारे नुकसान में है। तो इस प्रकार की क्रियाएं वहां पर हमें करनी है ना। अभी तक जो मैंने चीज करी है उसमें यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं अगली चीज बात। कोई भी पूछना चाहे तो अपना रेज हैंड कर लें, फिर अगले चलते हैं। जी शिल्पी जी बताएं। सर आपने कहा स्वर सूर्य चेक, वो कैसे होता सर? ऐसा होता है, ये स्वर चेक जो हम करते हैं इसकी अलग से ही पूरा सेशन होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। वैसे आपको बताता हूँ, जैसे हम स्वर चेक करते हैं एक टाइम में, आप सांस कैसे लेते हैं ये बताइए। आप, एक क्वेश्चन एक आपके लिए, आप नॉस्ट्रिल सांस चलता कैसे, है सर, हैं कोई जी? भी चलता है, एक चलता है, कभी कभी एक चलता है, कभी राइट कभी लेफ्ट, ऐसे चलता है, ओके, डिपेंड। आप कौन सी नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन करते हैं और कौन सी से ब्रीथ आउट करते हैं? मेरा लेफ्ट लेफ्ट चलता है, लेफ्ट तो से इन, राइट हाँ, से आउट। राइट साहब, ठीक है ना। आप यानी कि लेफ्ट से इन, लेफ्ट से इन और यस राइट से यस आउट करते हैं, यस ओके। यस। और जब चेंज हो जाती है तो क्या करते हैं? तो उल्टा होता है सर, राइट लेफ्ट ब्लॉक होता है तो फिर राइट से ही इन और आउट होता है, या फिर राइट से कई बारी बहुत प्रेशर पड़ता है फिर। जी, तो इसको यहाँ पे करेक्शन करने की जरूरत है कि हमारी नोज तो एक है लेकिन नोस्ट्रिल दो हैं, है ना। जो भी नोस्ट्रिल एक्टिव होती है हम उसी से ब्रीथ इन करते हैं और उसी से ही ब्रीथ आउट करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि राइट से इन करेंगे लेफ्ट से आउट करेंगे, या लेफ्ट से इन करेंगे राइट से आउट करेंगे, कभी नहीं होता। पर्टिकुलर एक से ही इन होता है और एक से ही आउट होता है। और एक हेल्दी पर्सन के अंदर ये जो चीज होती है, प्लीज गोयम म्यूट कीजिए प्लीज। तो इसमें क्या होता है, जो हेल्दी पर्सन है इसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 2.5 घड़ी का। 2.5 घड़ी का मतलब 1 आवर का टाइम होता है ना। हेल्दी पर्सन में 1 आवर के लिए एक नोस्ट्रिल ऑपरेट होती है। 1 आवर के बाद जैसे मान लो राइट चल रही है तो वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जब वो चेंज करते ही, चेंज करते वक्त मान लो मेरी राइट चल रही थी और लेफ्ट में जा रही है, तो धीरे 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 जाएगी। ऐसा तो नहीं कि एकदम बंद होगी दूसरी खुल जाएगी, वो धीरे 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 चेंज होती है। जब वो धीरे चेंज होती है तो उस समय ये फीलिंग आती है कि हमारी दोनों नासिकाएं चल रही हैं। यदि दोनों चल रही हैं तो उसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं कि सुषुम्ना चल रही है, यानी कि दोनों चल रही है ना। तो ये इसका सिस्टम होता है। और चेक करने का सीधा क्या है, अपनी नोस्ट्रिल के नीचे ऐसे आप उंगली रखो,
ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो, जिसमें भी प्रेशर आ रहा है इसका मतलब वो भी नोस्ट्रिल चल रही है। हमारी पूरी लाइफ इसी नोस्ट्रिल के ऊपर चलती है। तो सर बस जब हमें हीट एलिमेंट बढ़ाना है फायर, तो हमें उस समय लेफ्ट चलनी चाहिए, राइट चलनी चाहिए, कैसे पता चलेगा कि हीट जनरेट हो रही है? हीट जनरेट का क्या मतलब हुआ, इसके अंदर क्या चीज फायर आती है एलिमेंट ऑन कि हो रहा है, फायर जैसे एलिमेंट है। जुकाम लगा है। हाँ, जुकाम लगा तो फायर एलिमेंट चलना है। फायर एलिमेंट का क्या है, राइट किसको रिप्रेजेंट करती है, राइट नोस्ट्रिल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सूर्य। नहीं पता। सन को, है ना। तो ये एक्चुअल में पूरा कोर्स होता है, इसको आप करें बेटर रहेगा। वैसे राइट जो है वो सन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेफ्ट मून को रिप्रेजेंट कर, सन क्या है हॉट और मून क्या है कोल्ड। बस इसका ही बैलेंस समझना है साथ, है ना। तो जब हम ये चीज करेंगे तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि किस समय हमें किस चीज की जरूरत है। ठीक है चेतन जी। हाँ, उनका ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें ये वाली चीजें करनी है। चेतन जी बताएं। चेतन जी, आ रही है साउंड मेरी? सर आई थिंक उनका ना ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, उनको ऑडियो हाँ, कनेक्ट। मुझे मुझे लग रहा है ऐसे। जी। तो अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, हम उससे भी थोड़ा देखते हैं। जिन्होंने अपने स्पेक्स वगैरह पहन रखे हैं, स्पेक्स वगैरह उतार लें। हम अपने आप ध्यान मुद्रा के अंदर, मतलब एक आरामदायक आसन में बैठ जाए। और हमें करना क्या है पहले ये समझ। सबसे पहले हमें अपना सारा ध्यान अपने यहाँ पर लेकर ना, आज्ञा चक्र पर, यानी कि दोनों आईब्रो के यहाँ पर सारा ध्यान, आईज बंद करके हमें कहीं पर ध्यान लेके यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, आप आराम से बैठ गए, सारा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर, जहां पर आप बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं वहां पर। और एक लंबी सांस लें, छोड़ें, दोबारा लंबी सांस लें, छोड़ें, फिर एक लंबी सांस, छोड़ें। सारा ध्यान आज्ञा चक्र। धीरे धीरे अपने शरीर के नीचे चलते चले जाएं। राइट आइज, राइट शोल्डर, राइट लेग, राइट टो। धीरे धीरे नीचे खिसकते चले जाएं। सारा ध्यान धीरे 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 करते हुए सीधे पैर के अंगूठे पर सारा ध्यान ले आए। सीधे पैर का अंगूठा, सारा ध्यान पैर के अंगूठे पर। एक बार अपने पैर का अंगूठा हिलाएं। सारा ध्यान पैर के अंगूठे पर। अब दोबारा ध्यान ले आए आगे चक्र पर, बिंदी वाले स्थान पर, तिलक वाले स्थान पर। और फिर दोबारा नीचे की तरफ, अब लेफ्ट पोर्शन पर, लेफ्ट शोल्डर,
बॉडी के लेफ्ट पार्ट से नीचे चलते चलते लेफ्ट लेग, लेफ्ट थाई, लेफ्ट नी, और धीरे धीरे चलते चलते लेफ्ट टो, बाएं पैर का अंगूठा, सारा ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर। बाएं पैर का अंगूठा एक बार हिलाएं, बाएं पैर का अंगूठा, सारा ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर। बाएं पैर के अंगूठे से दाएं पैर के अंगूठे पर जाना है। सीधा जंप किया दाएं पैर के अंगूठे पर, राइट टो, और दाएं पैर के अंगूठे से सीधा जंप आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र से बाएं पैर का अंगूठा, बाएं से दाएं पैर का अंगूठा, आज्ञा चक्र, बायां पैर, दायां पैर, 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 आज्ञा चक्र। स्पीड को धीरे 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 बढ़ाते चले जाओ। स्पीड बढ़ती जा रही है। बायां पैर, दायां पैर, आगे चक्र, बायां पैर, दायां पैर, आगे चक्र, बायां पैर, दायां पैर, आगे चक्र, बायां पैर, दायां पैर, से धीरे 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 बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले। धीरे धीरे स्लो, 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 स्लो। बाएं पैर के अंगूठे पे जाके रुक जाओ, सारा ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर। जंप करके दाएं पैर के अंगूठे पर, और अब सीधा आज्ञा चक्र। माथे पर किसी तरह का तनाव नहीं, किसी प्रकार का स्किन नहीं, बिल्कुल शांत। सारा ध्यान आज्ञा चक्र। अब धीरे से दोनों हाथों को रगड़ें अपनी आईज के ऊपर, और धीरे से सॉफ्टनेस के साथ, कोमलता के साथ अपनी आईज ओपन करें। कविता जी, क्या फील किया आपने? सर कुछ एनर्जी जा रहा था जब फास्ट फास्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ लग रहा था जैसे कुछ मोशन जब जा रहा हमने जब हमने स्पीड बढ़ाई तो क्या फीलिंग आई? है। समवेयर इट स्टार्टेड बिकमिंग राउंड इंस्टेड ऑफ ट्रायंगल फॉर मी, आई डोंट नो। क्या वो उस स्पीड समय जा आप कुछ अलग से सोच पाए? नहीं ध्यान कहीं और गया? नहीं।
सिर्फ उसी इसके अंदर आप घूमते रहे, है ना? ठीक। और कौन बताना चाहेंगे क्या फीलिंग्स रही आपकी? शिल्पी जी। थर्ड आई पे सेंसेशन हो रही है सर, और जब हम थर्ड आई से लेफ्ट लेग पे गए थे तब तो स्ट्रेट लाइन जा रही थी, लेकिन वहां से राइट पे गए तो भी स्ट्रेट थी, बट राइट से जब थर्ड आई आ रहे थे तो वो इट इज बिकमिंग अ कर्व, नॉट स्ट्रेट। तो वो ट्रायंगल नहीं था ना, वो सर्कल था, मेरा आधा ट्रायंगल और आधा सर्कल बना है। ओके, और थर्ड आई पे सेंसेशन हो रही है इस वक्त। अभी भी हो रही है, हाँ। बहुत बढ़िया। और यानी आईज कि में आप, कुछ, यानी आईज में कि कुछ। आपके सेंसर्स जो हैं मोटा मोटा काफी एक्टिवेट हैं। मतलब आपको एक थोड़ी सी ही प्रैक्टिस की जरूरत है, आप अपने सेंसर्स को बहुत जल्दी एक्टिवेट कर सकते हैं। थैंक यू सर, मैं ये करूंगी जरूर। हाँ, ये चीज एक्टिवेट कर सकते हो। और ये आप ये देखिए ना, आज हम क्या कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स आज क्या बोलता है कि कोई भी चीज उसके सामने आती है तो सबसे पहले वो डिप्रेस हो जाता है। एग्जाम में गया, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते ही डिप्रेस हो जाएगा, पेपर लेते ही डिप्रेस हो जाएगा, जबकि उसको सब कुछ आता है, लेकिन वहां के माहौल को वो प्रॉपर ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहा, है ना, नर्वस हो गया। तो ये जो क्रियाएं होती हैं, ये कहते हैं हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती हैं, हमारे अंदर जो पावर्स हैं उनको जनरेट करती हैं। जो हमारे अंदर सेंसर्स हैं वो एक्चुअल में उनमें धूल मिट्टी लगी हुई है, सही मायने में ये। तो इनको हमें साफ करना है, इनको एक्टिवेट करना है। यदि हम एक्टिवेट करते हैं तो घर के अंदर जो लेडीज हैं, जो वर्किंग लेडी हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जो घर के अंदर हैं, हाउस लेडी हैं, उनके लिए फायदेमंद है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। आज हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अंदर कितना स्ट्रेस है, पहले वाले बिजनेस में और आज के बिजनेस में धरती आसमान का फर्क है। आज जब मॉर्निंग में उठते हैं स्ट्रेस के साथ उठते हैं और स्ट्रेस के साथ ही सोते हैं, है ना। यही कारण है कि एक अच्छा बिजनेसमैन होने के बावजूद भी कहता है कि रात को नींद नहीं आती। और जो यदि रात को नहीं सोएगा तो वो फ्रेश कैसे रह सकता है? वो क्या कर रहा है? सो तो रहा है, दवाइयाँ ले रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अपने अंदर एक बीमारी पैदा कर रहा है, जो कि एक ही दिन ऐसा लगता है, अरे! मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक था, ये बीमारी आ कैसे गई? है ना? अभी मेरे एक लिंक में पर्सन है, 5-6 दिन पहले उनको क्या हुआ कि उनका जो ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन आ गया। यूरिन बंद हो गया, ठीक है? वहाँ के डॉक्टर ने मना कर दिया, जी आपको सीधा दिल्ली जाना पड़ेगा। सारे घबरा गए, 1 टू दिल्ली आए, वहां पर सीधा आईसीयू, आजकल तो आईसीयू या आईसीसीयू, सीधा इससे नीचे बात ही नहीं करते वो, ठीक है, बिल मोटा बनाते हैं, नो डाउट। लेकिन उस समय क्या है, हमें अपने पर्सन को चाहिए कि वो किसी तरह ठीक हो जाए, वहां पैसे नहीं देखे। वहां पे उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधा ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना शुरू किया। ऑक्सीजन लेवल बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लंग्स काम ही नहीं कर पा रहे थे, मतलब उनको जगह नहीं मिल पा रही थी, या मैं कहूं कि उसके अंदर आकाश तत्व की कमी थी। जो मुद्रा करते हैं, आकाश जो एलिमेंट है, आकाश क्या है? आकाश है स्पेस। जैसे हमारे लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स क्या काम कर रहे हैं? हमारे एयर को फिल्टर कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर भर रहे हैं। अब मैं कहूं इसके अंदर मैंने कुछ सामान भर दिया, या एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैंने कुछ सामान भर दिया, तो उसके अंदर स्पेस तो है ही नहीं, मैं और सामान कैसे डालूंगा? यानी कि पहले मुझे सामान निकालना पड़ेगा, उसके अंदर स्पेस बनाना पड़ेगा, जब तो कुछ आएगा उसके अंदर। तो लंग्स में क्या है, हमें आकाश तत्व यानी कि स्काई एलिमेंट को एक्टिवेट करना है, उसके अंदर जगह बनानी है। फिर एयर एलिमेंट का काम आएगा कि एयर उसके अंदर प्रॉपर ढंग से जाए, यानी कि जो मैं ऑक्सीजन लेना चाह रहा हूं, ऑक्सीजन जो है प्रॉपर मेरी बॉडी के अंदर जाए, वहां से फिल्टर हो। अब हम क्या ब्रीथ करते हैं, क्या करते हैं, आधा सांस लेते हैं, यानी कि सांस क्या है, आधा क्या हुआ, हमारे लंग्स तक तो पहुंच गया, लेकिन पहुंचना कहां तक चाहिए? हमारे पेट तक, हमारी नाभि तक। हमारा पेट अंदर बाहर होना चाहिए, हमें महसूस होना चाहिए कि हमारा स्टमक जो है श्रिंक हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। हमें महसूस ही नहीं होता, हम खाली आधा सांस लेते हैं, उसमें कहते हैं बहुत बढ़िया चल रहा है। जब हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, जब ऑक्सीजन अंदर तक नहीं जाएगी, तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर कैसे हो सकता है? हमारे ब्लड को यदि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारी वेन्स प्रॉपर से ओपन हैं? जो आजकल कहते हैं ब्लॉक हो गई है, इतने स्टंट डल रहे हैं, स्टंट डलने का क्या मतलब?
फिर भी स्टंट डालने के बावजूद भी ब्लॉक हो जाती है। इट मीन्स क्या है, हमारी जो ब्लड है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रही जितनी उनको मिलनी चाहिए। तो इन एक्सरसाइज से क्या है, हम उन चीज की जो कमी है उसको दूर करते हैं। कम है तो ज्यादा करते हैं, ज्यादा है तो कम करते हैं। यानी कि हमारा पर्पस जो है यहाँ पे बैलेंस करना होता है कि हम ऐसी कुछ क्रियाएं करें जिनसे बैलेंस करें। जैसी ये वाली जो क्रियाएं हम बैलेंस करते हैं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है हमारे ब्लड के ऊपर जाएगा। ब्लड प्रॉपर हमारी जब मूवमेंट होगी तो इसका इफेक्ट सीधा हमारा माइंड के ऊपर जाएगा और फिर माइंड से ही हमारी बॉडी चल रही है। आपने एक पार्किंसन बीमारी का नाम सुना है ना? उसके अंदर होता क्या है कि बंदा बिल्कुल ठीक ठाक है, हाथों में कंपन है, या उसका माइंड जो है अपनी बॉडी पार्ट को इंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पा रहा कि उसको कब चलना है। खड़ा है, उसे कह रहे चलो, वो पैर आगे नहीं ले पा रहा। तो कि उसके माइंड से उनको ऑर्डर नहीं मिल पा रहा, यानी कि ऑर्डर पैरों तक पहुंच ही नहीं पा रहा कि जिससे उसके पैर आगे तक खिंच के उनके पैर उठा उठा के चलने पड़े। तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं एलिमेंट्स जो हैं वो इनबैलेंस हैं। तो इन एलिमेंट्स को हमें बैलेंस कर, और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अभी तक हमने जो ये अपनी मुद्राएं हैं, इसका नाम तो नॉर्मल सुना है आपने, आप गूगल मारोगे तो मुद्राएं आपके सामने आएंगी। लेकिन इन मुद्राओं का हमने अपनी हस्त मुद्रा देख ली, लेकिन इसका जो हमारी ध्यान मुद्रा है उसके साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट कहां जा रहा है, हमारे ब्रीथ पे जा रहा है, हमारे माइंड के ऊपर जा रहा है, हमारे ध्यान के ऊपर जा रहा है। जैसे आप एक छोटी सी एक्सरसाइज की, अब छोटी सी एक्सरसाइज करने पे आप देखो कि आपको कहां पर फीलिंग्स आई, कि वाइब्रेशंस कितनी देर रहती हैं, और जब आप अपने पूरा टाइम पीरियड के अंदर आप उसको करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक अच्छी फीलिंग्स आएंगी इसमें। तो इस प्रकार से हमें ये वाली चीजें करनी होती हैं, और आप करेंगे तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज गोविंद जी कविता जी बताएं कुछ पूछ। जीवनलाल जी का कोई डाउट है? जी शिल्पी जी। सर डाइजेशन के लिए कुछ बताइए ना, क्योंकि आजकल खाना पीना इतना बेकार है, मतलब नकली चीजें मिलती हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होती है। हमारे जैसे मतलब लोग हैं जिनको गॉल स्टोन्स है या गैस प्रॉब्लम है, कुछ खा रहे हैं नॉर्मल घर का वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, फिर भी गैस बन जाती है, क्यों? कविता जी मैडम का जवाब दीजिए, आप तो एक्सपर्ट हो चुकी हैं, अब प्लीज अब बताइए आप। आपका चंद्र स्वर ज्यादा चलता होगा। नो शिल्पा आइडिया। जी हाँ हाँ। हाँ, तो आपका सूर्य स्वर कम है, आप तो इसके लिए आपका फायर एलिमेंट कम है, सो इसीलिए आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। सो स्वर चेंज करेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। देखिए इसके अंदर दो तीन चीज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे पुराने बैच से हैं, इसलिए मैंने कहलवाया। सबसे डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, और खाने के बाद जो हमारी पाचन क्रिया है, यानी कि जो हमारी डाइजेशन पॉइंट है वो कैसे वर्क कर रहा है, उसके ऊपर मेन ध्यान दिया जाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेते हैं। हमने खाना खाया, ठीक है, जैसे ही हम खाना खाते हैं आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है या कूलिंग जनरेट होती हीट। है? हीट होती है, क्यों? खाने के अंदर अपना हीट है, हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, खाने के और अंदर उसके हीट बाद तो जो है। सॉल्यूशन जो अंदर जाके वो हिलता है, चर्न होता है, वो भी हीट पैदा करता है। हीट पैदा करता है, ठीक है ना। आपने चाय बनानी है, घर के अंदर चाय बनानी है, आपने क्या पानी, चाय की पत्ती, दूध वगैरह सब कुछ मिला के रख लिया, तो क्या चाय बन गई? नहीं। कब बनेगी? जब हीट। आपको उसको हीट दोगे, यानी कि गैस के चूल्हे पे रखोगे, वो पकेगी, जब भी जाके वो मिक्स हो पाएगा और चाय मतलब टी के अंदर कन्वर्ट होगा। सेम जी। चीज हमारी बॉडी पे, ओके। हमने जैसे ही पहला निवाला खाया, यानी कि पहला टुकड़ा बॉडी के अंदर जाता है, तो क्या होगा, पाचन क्रिया जो डाइजेशन पावर है, या इसे कहेंगे कि हीटिंग क्रिएट हो जाएगी बॉडी के अंदर एकदम, या कहेंगे अग्नि स्टार्ट हो जाएगी, अग्नि, एक चूल्हा जल गया अंदर बॉडी का। हाँ? मैं खाए जा रहा हूं,
हीटिंग क्रिएट हो रही है उसके अंदर मिक्सिंग चल रही है, अपना प्रोसेस पूरा चल रहा है। ऐसे में क्या करा, मैंने एक गिलास पानी लिया ठंडा और पी लिया, तो क्या होगा, जो मेरे अंदर फायर जल रही थी वो कहीं ना कहीं डिम पड़ गई। डिम पड़ेगी तो क्या होगा, या तो बहुत लंबा प्रोसेस लेगी दोबारा हीट जनरेट होने में, या उस समय बुझ गई तो क्या होगा कि जो मैंने खाना खाया है वो मेरे पेट के अंदर ही पड़ा रहे। यदि पेट में होगा तो क्या होगा, सड़ेगा, वो तो जाहिर उल्टा इफेक्ट करेगा, है ना, उल्टा इफेक्ट करेगा। वहां पे सड़ेगा। वॉमिटिंग भी हो सकती है, खट्टी डकारी भी आ सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, आप रात को सो ही नहीं पाओगे, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए खाना खाने के बाद कभी पानी नहीं पीना। चलो, अब क्या करा, मैंने सारी चीज ठीक कर ली, लेकिन मैंने पानी भी पी लिया, प्यास लग रही थी या बच्चा था, पानी पी लिया। फिर और शाम को जब मैं लेटा तो मुझे ऐसा लगा खट्टी डकार आ रही, मेरे से सोया नहीं जा रहा, मतलब ऐसा लगता है अब वॉमिटिंग होने वाली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इमीडिएट जो एक्शन करना है कि मुझे वहां पे स्वर चेंज करना है, यानी कि उसी समय आप चेक करोगे तो आपका चंद्र स्वर 100% चलता हुआ मिलेगा। अब हमें सूर्य में चेंज करना है कि मुझे हीट जनरेट करनी है बॉडी के अंदर, जबरदस्ती जनरेट करनी है ना, गैस को जलाना है, जबरदस्ती जलाना है। तो क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके लेट जाना है, केवल लेफ्ट हैंड साइड, है ना। वैसे तो टाइमिंग के अंदर 3 to 4 मिनट होता है, वैसे 3 मिनट के अंदर हीटिंग क्रिएट हो जाती है, लेकिन जब ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं आप लेफ्ट हैंड करवट लेकर ही लेट जाओ, और 5 to 10 मिनट आपको रिलैक्स मिल जाएगा, 100% मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपने हीट जनरेट करनी शुरू कर दी। सर एक चीज मैं पूछूंगी, हमारा राइट नॉस्ट्रल है सूर्य का, तो हम ऑपोजिट साइड पे हम करवट लेंगे, इससे हीट हाँ जी, जनरेट हाँ होगी? जी, हाँ जी। ओके सर। जिस ओके। साइड करवट लेते हैं उसका अपोजिट नोस्ट्रिल एक्टिव होता है। लेफ्ट लेटेंगे तो राइट नोस्ट्रिल ऑपरेट होगा, राइट लेटेंगे तो लेफ्ट नोस्ट्रिल ऑपरेट। और सर फिर अगर ये सूर्य का काम है कि डाइजेशन के लिए हीट देता है, तो मून का क्या काम होता है फूड के साथ? ठंडा, ठंडा। कोई कोई काम नहीं है? जो आपकी बॉडी, आपका टेम्परेचर कितना है, बॉडी टेम्परेचर कितना है आपका? 99, 80, 89 समथिंग, 99। समथिंग, जो भी है। आप कहाँ रहते हो? दिल्ली। दिल्ली में रहते हो। इस समय टेम्परेचर क्या है? बहुत ठंडा है सर यहाँ पे। कितना? होगा 19 के करीब या 15 मे बी। 15? इस समय 7 या 8 टेम्परेचर है मॉर्निंग का। हो मैं भी सकता है दिल्ली रात से को हूँ। हो गया हो सर, अभी तो चेक हाँ, नहीं किया मैंने, वो ठीक है ना। बहुत ठंड है। उसके बावजूद भी आपका 98 समथिंग टेम्परेचर है। गर्मियों में 90 40 डिग्री अबव हो जाता है, उसके दो बावजूद भी तीन, आपका 98 टेम्परेचर, ऐसा क्यों भाई? पता नहीं सर, चेक गर्मियों में नहीं किया इसका मतलब मैंने। आपका गर्म टेम्परेचर होना चाहिए और ठंड में ठंडा होना चाहिए, है ना। हाँ जी। लेकिन दोनों सीजन में आपका बॉडी टेम्परेचर यदि सेम रहता है तो इट मीन्स क्या है कि ये जो हमारी जो दो नोस्ट्रिल हैं, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोलिंग करती हैं कि मेरी बॉडी को चाहिए क्या, इस समय ठंडा चाहिए तो ठंडा, यानी कि आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल स्टार्ट हो जाएगी। यदि हीट चाहिए तो हीट नोस्ट्रिल स्टार्ट हो जाएगी। अब मुझे पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है, तो मैं गर्म में तो पी नहीं सकता, मुझे ठंडे में पीना है। गर्म है तो गर्म में पानी पीना है। तो ये अपने हिसाब से वर्किंग करती हैं। लेकिन गॉड ने, नेचर ने हमें इतनी पावर दी है कि हम इसको अपने हिसाब से चला सकते हैं कि कब हमें ठंडा करना है, कब हमें गर्म करना है ना। जब छोटा बच्चा होता है तो उसका क्या है, बिल्कुल बैलेंस होती है हर चीज। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारा खान पीन चेंज होता चला जाता है। जैसे आज फास्ट फूड की भरमार है, फास्ट फूड खाते हैं, साथ में हमें कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। कुछ हमारे जो हीरो हैं वो प्रमोट करते हैं, तो लगता है कि नहीं कोल्ड ड्रिंक तो पी ले, लेकिन उन्होंने तो प्रमोट कर दी उसके लिए, लेकिन उसका बॉडी पर कितना माइनस इफेक्ट जा रहा है वो कोई देखता नहीं है। बीमारी पड़ रही है, डॉक्टर भी क्या करेगा उसका, वो समझाते हैं लेकिन हम सुनते ही नहीं है। पहले बीमारी दर कितनी कम थी, आज बीमारी दर बहुत ज्यादा, एवरेज से भी ज्यादा। आप किसी भी छोटे से छोटे हॉस्पिटल में और बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाओ, वेटिंग में बैठना पड़ता है। ये हालत आज की डेट में हो गई है, किसी भी सीजन में चले जाओ। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान बिगड़ चुका। यदि हम थोड़ा सा भी अपने खाने पीने पे कंट्रोल कर लें, यदि थोड़ी सी मुद्राएं की मेन जानकारी हो जाए और हम उनको इमरजेंसी में भी यूज कर लें,
तो समझ लो आप बिल्कुल फिट हो सकते हैं। यदि आपने ब्रीथिंग को भी समझ लिया कि हमने अपने सांसों को कैसे लेना है, तो मैं समझता हूं आप बीमार नहीं हो सकते। कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप हर चीज को कंट्रोलिंग कर सकते हो, क्योंकि हमारी वेन्स जो है खुली हुई हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है। जब आप सोते हैं, सोते वक्त सिर्फ एक फार्मूला जिंदगी में याद रखो, लंका की तरफ पैर करके नहीं सोना, सूर्य की तरफ पैर करके नहीं सोना। 2 फॉर्मूले अपने पास लिख लो, आप जिंदगी में आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। नींद बढ़िया फर्स्ट क्लास। लंका किधर है? साउथ में, साउथ। है ना? सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या है? साउथ की तरफ पैर नहीं करना, तो पैर कहाँ करने? नॉर्थ की तरफ, वेस्ट में भी और साउथ की नॉर्थ तरफ, में, नॉर्थ है ना? में और वेस्ट में। बस, तो ऐसे कर लिया। फिर दूसरा फार्मूला क्या है कि जहां से सन निकल रहा है या छिप रहा है, जहां पर भी सन है उसकी तरफ पैर नहीं करना। यदि कई बार डायरेक्शन नहीं मिलती है तो हमें ध्यान रखना है कि जहां पर भी सन है उसकी तरफ पैर नहीं करना। उसको हम रिलीजियस मैटर भी कहते हैं, एक रिलीजियस भी होता है क्योंकि हम देवता को मानते हैं कि सन जो है देवता। और दूसरा क्या, सन एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है ना? जहां से हमें कुछ मिल रहा है तो उनकी तरफ पैर थोड़ी करेंगे, हमें इनपुट वहीं से मिल रहा है, हम उनकी तरफ पैर करके थोड़ी बैठेंगे। तो ये चीज भी हो जाती है ना? अब दूसरा क्या होता है, अभी एक सज्जन लिख रहे हैं कि वेट लॉस। वेट लॉस का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, यहाँ पर बेसिक समझने की बहुत बड़ी चीज है। आपको मैं अपनी क्लासेस के अंदर कभी भी आपको वो नहीं बताऊंगा ये करना है ये करना है। यहाँ पर जितनी जल्दी आप बेस सीख पाएंगे, एक बेस आप समझ में आ गए तो 10 बीमारियां अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, खुद कंट्रोल कर सकते हैं। मोटापा कैसे बढ़ा? मोटापा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, हमारे खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, सिंपल सी फायर नहीं हुआ, फायर इक्वल बात करो, लेफ्ट साइड सो और नॉर्मल हो जाओगे। और थैंक नॉर्मल, यू। है ना? दूसरा कि पानी पीना चाहिए, खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, नहीं नहीं, पीना चाहिए। बस, खाना कौन से स्वर में खाना है, वो एक बहुत राइट और इंपॉर्टेंट रॉन्ग है। राइट स्वर सूर्य में खाना है, सूर्य है ना? राइट। तो सूर्य स्वर में खाना है। और यहाँ पे एक फार्मूला और भी लगता है, वो क्या लगता है? जो सॉलिड है इन आउट कौन से स्वर में होना चाहिए? सूर्यास्व सूर्य सूर्य स्वर स्वर में। और सूर्यास्व लिक्विड कौन से स्वर में आउट होना चाहिए, इन और आउट? स्वर में मून में। यदि आपने मून के अंदर लिक्विड इन और आउट कर लिया, आपकी बॉडी बैलेंस हो गई, आपका वेट ऑटोमेटिकली लूज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और यही हम मुद्राओं के साथ सीखेंगे कि किसी की बॉडी के अंदर ऐसी चीज नहीं हो पा रही, तो मुद्राओं से भी हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही चीज है जो हमें समझनी। जी गोविंद जी। तो आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं। आई होप सबको बहुत मजा आया, जो सर ने प्रैक्टिकल करवाया उसमें भी सबको बहुत मजा आया होगा। और भी सर कुछ क्वेश्चंस हैं, उससे पहले मैं एक बारी बता देता हूँ सबको। जैसे आज जो हमने मुद्राएं करी हैं, आज हमने 2 मुद्राएं करी हैं। एक हमने हस्त मुद्रा करी है और एक हमने ज्ञान मुद्रा आज हमने प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिस करी है। तो सर का प्लान है कि ऐसी ही 31 मुद्राएं हम सीखें। उन 31 मुद्राओं में क्या होगा, हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए कौन सी मुद्रा चाहिए, कंसंट्रेशन बनाने के लिए, फोकस करने के लिए, एग्जाम में प्रेशर को हैंडल करने के लिए कौन सी मुद्राएं चाहिए होती है एज अ स्टूडेंट, हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए किस टाइप की मुद्राएं चाहिए, हमें अपना बिजनेस ग्रो करना है। अब बिजनेस ग्रो करते टाइम हमें शांत भी रहना है। अगर हम अपने एम्प्लॉय से बात करें तो हमें कैसे बात करनी है, अगर हम किसी अपने वेंडर से या किसी को हम माल बेच रहे हैं उनसे बात करनी है तो हम किस मुद्रा में बात करें, इन सब को हम उसमें सीखेंगे। अब हमारे आते हैं तत्व, जो हमारी बॉडी के तत्व हैं, जो हमारी बॉडीज के चक्रास हैं, उन चक्रास को और तत्वों को बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं मुद्रास के थ्रू, ये सब कुछ उसमें हम कवर करते हैं। तो ऐसे ही टोटल 31 मुद्राएं हम इसमें सीखने वाले हैं। टोटल 3 डेज में हम ये चीजें सीखेंगे। जो डेट्स हैं वो हैं 31 जनवरी, 1 और 2 फेब। तो ये आता है वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 3 दिन क्लास होती है, शाम को 8 बजे से 10 बजे तक। ठीक है।
तो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी कि स्टूडेंट है उसकी लाइफ में कौन सी मुद्रा चाहिए ज्यादा बेटर पढ़ाई के लिए, एग्जाम देते टाइम, वो सब चीजें। अपने जो हमारी बॉडी के तत्वाज हैं उन सबको हम कैसे बैलेंस करें, जो हमारी बॉडी के चक्रास हैं हमको कैसे बैलेंस करें, अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कैसे करना है हम उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, अपनी हेल्थ को कैसे बेटर बनाना है, और जो हमारा माइंड है सब कुछ वही करता है, तो उसको हम और ज्यादा कैसे स्ट्रांग बनाएं ताकि किसी भी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे हमारे, वो हमारी बॉडी को फुल उसमें सपोर्ट करे और हमें स्ट्रांग रखे कि ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं अपने आप को या बहुत ज्यादा हम एंग्शियस हो गए हैं छोटी छोटी बातों। तो किन मुद्राओं से हम ये चीजें सारी कर सकते हैं? तो ये पूरा 3 डेज का सर ने प्लान किया है। 31 जनवरी, 1 और 2 फरवरी 3 दिन है, फ्राइडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये 3 दिन का है। जो हमारी ये टाइमिंग्स है, आज शाम को 8 से 10 बजे यही टाइमिंग्स रहेंगी, इसी टाइम हम क्लासेस करेंगे वो वाली। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है, जो इसकी फीस जो है, दैट इज 2100 रुपीज, 2100। तो जो भी लोग करना चाहते हैं इसके लिए एनरोल, मैं चैट में भी डिटेल डाल देता हूँ कि हम क्या क्या सीखेंगे, कैसे कैसे आप एनरोल कर सकते हैं। बट इसमें सीट्स हमारी बहुत लिमिटेड हैं क्योंकि सारा प्रैक्टिकल रहेगा, सारा प्रैक्टिकल हमें सीखना है, तो बहुत सारे लोग एक साथ नहीं सीख पाते हैं क्योंकि हमें हर पर्सन पे इजीली कंट्रोल नहीं हो पाता इतना इजीली, और बहुत सारे डाउट्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमने सीट्स को बहुत लिमिटेड रखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी एनरोल करना चाहते हैं मैं अभी चैट में सारी डिटेल डाल रहा हूँ, आप वो गो थ्रू कर सकते हैं। राइट, अब किसी का इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर जो सर ने अभी तक 1 घंटे में जो भी चीजें डिस्कस करी हैं, 2 मुद्राएं डिस्कस करी हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो अभी आप सर से पूछ सकते हैं। आप हैंड रेस कर सकते हैं अपना और सर से आप पूछ सकते हैं। डिटेल्स मैंने सारी एक बार चैट में डाल दी हैं कि हम क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं। तो 31 जन से 2 फेब ही रहेगा, टाइम्स रहेंगी सेम टाइम 8 से 10 बजे, ताकि शाम को आराम से खाना वाना खा के आप बैठ सकते हैं और ये सब सीख सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी हमेशा अवेलेबल रहती हैं कि इन केस आपने कोई क्लास मिस करी है या फिर आप कोई चीज भूल गए हो तो ऑन लेटेस्ट स्टेज आप उसको देख के आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बट मेक श्योर हमारे पास सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है इसमें क्योंकि हमें हर पर्सन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। जो भी हमारे प्रोफेशनल क्लब के मेंबर्स हैं उनको अलग से एनरोल करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो इस कोर्स के लिए भी क्योंकि प्रोफेशनल क्लब का पार्ट है ये ऑलरेडी। राइट, तो आपको इसमें अलग से एनरोल करने की जरूरत नहीं है, ये आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है आपको। कोई कोई डाउट पूछना चाहता है? क्योंकि अभी सर की 10 मिनट बाद एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो सर को फिर लीव करना होगा। कोई भी डाउट कोई पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। सर मेरे टाइमिंग का थोड़ा इशू। सॉरी मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया। हेलो, हाँ जी रेनू जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मुझे थोड़ा टाइम का इशू रहता है, 8 बजे मेरा खाना डिनर का टाइम रहता है सर, तो मेरा क्लास मिस हो जाता है। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि आप 7:30 बजे डिनर कर लो अपना। मेरे हस्बैंड लोग सब लेट आते हैं ना, अच्छा, ओके। इसके लिए तो थोड़ा इनकेस आप ये करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो कि 9 से 10 क्लास अटेंड कर लो और बाद में रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हो, या आप कर सकते हो इनकेस आप अटेंड करना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल रहती हैं सारी इसमें। ठीक है सर, चलो देखते हैं, ठीक है ना। श्योर, जीवनलाल जी अपना पूछ सकते हैं। आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा सर हाँ अभी जी, का? रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल होती है सेम डे, मतलब जैसे क्या होता है शाम को क्लास होती है, अगले दिन सुबह 10-11 बजे तक रिकॉर्डिंग आ जाती है आपके पास उसके लिए। हाँ जी, ओके। और कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है मुद्राओं से रिलेटेड, कुछ कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड। जब तक बर्तन धोएगी नहीं तब तक तुम्हारा बेटा आएगा नहीं, पता है। ठीक है, तो आई थिंक किसी के डाउट्स नहीं है कोई भी, तो ये डिटेल्स वैसे मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, कोई एनरोल करना चाहता है तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट्स हो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। राइट, सो आई थिंक किसी के डाउट्स नहीं है, तो हम यहाँ पे अभी इस वेबिनार को एंड करते हैं। सभी को जय जिंद देवी।